एक लड़की तूफान में अपने दोस्तों के साथ फंस जाती है, जहां बदकिस्मती से वह अपने दोस्तों को खो देती है। इसके बाद उसने ठान लिया कि वह इस मुसीबत की जड़ को खत्म करेगी। अब क्या वह इसमें कामयाब हो पाती है और वह मुसीबत की जड़ क्या थी? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत 5 स्टूडेंट्स से होती है जो साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रहे थे। इनमें जो हेड थी उसका नाम केट था और चारों उसकी दोस्त थी। ये लोग मौसम के साइंटिस्ट थे, यानी मौसम की स्थिति का अध्ययन करने वाले। यहाँ केट वीडियो बना रही थी और वह बताती है कि उसने एक केमिकल लिक्विड बनाया है जिसे वे आने वाले तूफान के बीच छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इस केमिकल की मदद से वे तूफान को रोक सकते हैं। इसके बाद वे अपनी गाड़ियाँ लेकर आगे बढ़ते हैं। जब वे तूफान के करीब पहुंचे तो केट का एक दोस्त, जिसका नाम जावी था, अपनी गाड़ी के साथ पीछे ही रुक जाता है, क्योंकि वह डिवाइस को एक्टिवेट करके तूफान की रीडिंग लेने वाला था। जबकि केट और बाकी सब केमिकल के कंटेनर्स लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे तूफान के और करीब पहुंचे, सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, जिससे वे थोड़े घबरा गए। तभी उन्होंने देखा कि हवा का तेज झोंका उनकी तरफ बढ़ रहा है, जो इतना तेज था कि सभी कंटेनर्स उलट गए। ये देखकर सभी गाड़ी से उतर गए और केमिकल को बाहर छोड़ दिया। अब जैसे ही तूफान जोर पकड़ता है और केमिकल से टकराता है, केमिकल तूफान में जाकर मिक्स हो जाता है। ये देखकर केट और बाकी सब बहुत खुश हो गए। लेकिन तभी डिवाइस एक्टिवेट हो गई और रीडिंग शुरू हो गई, पर तूफान रुकने की बजाय और भी तेज हो गया, जिससे तबाही मचने लगी। इस दौरान जावी भी तूफान की रीडिंग लेने लगा और उसने बताया कि केमिकल का तूफान पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर वे लोग अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करके वहां से भागने लगे। भारी सामान उनकी गाड़ी पर आकर गिरने लगा, जिसके बाद एक गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। वे जल्दी से बाहर निकलकर सामने के पुल के नीचे छिपने की कोशिश करते हैं। इस बीच केट का एक दोस्त बुरी तरह तूफान में फंस गया और उड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। केट की एक और दोस्त जब ऊपर जा रही थी, तभी हवा में उड़ता सामान आकर उसे टकरा गया, जिससे वह भी मारी गई। अब केट और उसका एक दोस्त ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन तूफान अभी भी बहुत तेज था और उसका दोस्त भी उड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब सिर्फ केट ही बची थी, जो लोहे की भारी चीज पकड़कर रुकी रही। कुछ घंटों बाद जब तूफान थमा तो केट बाहर आई और हर तरफ तबाही का मंजर देखकर परेशान और दुखी हो गई। इस हादसे में सिर्फ केट और जावी ही जिंदा बचे थे। इसके बाद हम 5 साल बाद का समय देखते हैं, जहां केट न्यूयॉर्क में रह रही थी और वहां के वेदर ऑफिस में रिपोर्टिंग का काम कर रही थी। उसने अपना पुराना घर छोड़ दिया था, क्योंकि उस हादसे में अपने दोस्तों को खोने के बाद वह टूट गई थी और उस घर में रहने से उसे अपने दोस्त याद आते थे। अब एक दिन जावी केट से मिलने उसके ऑफिस आता है और कहता है, मुझे एक प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद चाहिए। असल में मेरी कंपनी ने एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है जिसकी मदद से तूफान के आने का अलग तरीके से पता चल जाएगा। जानकारी सबको बता सकता है। तब केट उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और ये दोनों जावी की कंपनी में जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर जावी उसे अपनी टीम से मिलवाता है। तभी वहां एक मशहूर इन्फ्लुएंसर, जिसका नाम टाइलर था, आ जाता है। वह अपनी पूरी टीम को साथ लाया था। उसका काम था तूफान के बीच जाकर हालात का जायजा लेकर वापस आकर रिपोर्ट करना। जैसे ही वह वहां पहुंचा, सब लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और उसने अपनी टी शर्ट भी वहां बेचना शुरू कर दी। टाइलर केट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केट को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह वहां से चली जाती है। फिर वह जावी के पास लौटती है। इसके बाद केट, जावी और उनकी टीम तूफान वाली साइड पर निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि टाइलर और उसकी टीम भी उनका पीछा कर रही है। टाइलर की गाड़ी जावी की गाड़ी के काफी पास से गुजरती है, जिसमें केट भी थी। हड़बड़ी में जावी गाड़ी को साइड में ले जाता है, जिससे वे अपनी टीम से अलग हो जाते हैं। अब वे दोनों तूफान के करीब पहुंच चुके थे। तूफान तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए दोनों जल्दी से गाड़ी से उतर जाते हैं। केट अपने डिवाइस को चेक करने लगती है, लेकिन तूफान को देखकर उसका पुराना डर फिर से उभर आता है और वह घबरा जाती है। वह जावी से वापस लौटने के लिए कहती है और काफ़ी परेशान हो जाती है। इस वजह से वे अपना काम अधूरा छोड़कर वापस लौट आते हैं। जावी इस बात पर केट से गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ टाइलर अपनी टीम के साथ मज़े करते हुए तूफान के बीचों बीच
गाड़ी लेकर चला जाता है। वह गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए जमीन में एंकरिंग करके उसे स्थिर करता है। वे तूफान के और अंदर जाकर पटाखे जलाकर मजे करने लगते हैं। दूर से केट और जावी यह सब देख रहे थे और हैरान रह जाते हैं। शाम होने पर ये लोग एक होटल में रुकते हैं। टाइलर और उसकी टीम भी उसी होटल में ठहरी होती है। यहाँ पहली बार केट उनसे मिलती है और बातचीत शुरू होती है। पता चलता है कि इस टीम के हर सदस्य को तूफान के बारे में काफी अच्छी जानकारी है। टाइलर भी एक बड़ा साइंटिस्ट है। ये जानकर केट हैरान रह जाती है। चावी एक आदमी से मिलता है और तूफान की वजह से तबाह हुई प्रॉपर्टी की तस्वीरें दिखाता है। उस आदमी के साथ वह एक डील फाइनल करता है। इस बीच टाइलर केट से दोस्ती करने की कोशिश करता है। तभी उन्हें एक और तूफान की खबर मिलती है, जिससे दोनों टीमें उस ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें दो तूफान नजर आते हैं। एक तूफान बहुत खतरनाक लग रहा था, जबकि दूसरा उतना ताकतवर नहीं था। रिपोर्ट बनाने के लिए सभी लोग ज्यादा ताकतवर तूफान की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी केट नोटिस करती है कि हवा का रुख बदल रहा है। इसलिए वह जावी को सुझाव देती है कि उन्हें कम शिद्दत वाले तूफान की ओर जाना चाहिए। अब पहले तो उन लोगों को भी थोड़ा बहुत डाउट था इस बारे में, लेकिन फिर वे उसी दिशा में निकल जाते हैं। पर हम देखते हैं कि जब हवा का रुख बदलता है तो वह जगह जहां टाइलर अपनी टीम के साथ था, वहां हवा थोड़ी सी चलती है और हल्का सा तूफान आकर रुक जाता है। जबकि दूसरी तरफ केट और उसकी टीम को खतरनाक तूफान और भयानक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार केट डरती नहीं है, बल्कि हिम्मत से काम लेती है और जावी का पूरा साथ देती है। इस बार जावी भी अपने डिवाइस को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। तभी केट नक्शे पर देखती है और उन्हें पता चलता है कि पास के गांव में बहुत बड़ी तबाही मची है तूफान की वजह से। ये जानकर केट को बहुत दुख होता है और वह गांव वालों की मदद करना चाहती है। जब वे उस गांव में पहुंचते हैं तो केट देखती है कि टाइलर पहले ही अपनी टीम के साथ वहां के लोगों की मदद कर रहा है। वह उन्हें खाना खिला रहा था। टाइलर की एक वर्कर बताती है कि वे अपनी चीजें बेचकर इन गरीब लोगों की मदद करते हैं। ये सुनकर केट के दिल में टाइलर की इज्जत और भी बढ़ जाती है। उसी समय जावी भी उस डीलर को लेकर आया था जिसे उसने जमीनें दिखाई थी। वह डीलर को गांव के लोगों से मिलवा रहा था। ये देखकर केट को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि जावी आखिर कर क्या रहा है। बाद में जब केट होटल वापस आती है तो टाइलर भी वहां आ जाता है और उसके लिए खाना लेकर आता है। यहाँ उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वे बातें करने लगते हैं। रात को वे बुल फाइट मैच देखने जाते हैं। जब वे ग्राउंड में बैठे थे, अचानक तेज हवा चलने लगी और जल्द ही तूफान की शक्ल ले लेती है। तूफान का जोर देखकर लोग घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे। लोगों को इस तरह डरता हुआ देखकर केट और टाइलर उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। वे सभी लोगों को एक सुरक्षित शेल्टर में ले जाते हैं, लेकिन वहां आसपास कोई बिल्डिंग या बेसमेंट नहीं था, जिससे खतरा और भी बढ़ गया था। इसलिए केट ने सब लोगों को बाहर निकालकर सामने वाले पुल के नीचे ले जाने का फैसला किया। अपनी जान बचाने के लिए इनमें एक कपल था जो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगता है। पर तभी उनकी गाड़ी तूफान में फंसने की वजह से उड़ जाती है और उनकी मौत हो जाती है। जहां सारे लोग पहले छुपे हुए थे, देखते ही देखते वह पूरी शॉप उड़ जाती है। केट एक बच्ची और उसकी माँ को पुल के नीचे छुपा रही होती है, जबकि टाइलर शॉप के मालिक को बचाने के लिए जाता है जो फंसा हुआ था। लेकिन एक गाड़ी आकर उनसे टकरा जाती है, जिससे शॉप का मालिक तूफान में खींचा चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ घंटों बाद जब तूफान रुकता है तो जावी फिर से लोगों से मिलवाने के लिए डीलर को लेकर आता है। अब तक केट जो सारी बातें समझ चुकी थी, वह जावी से बात करती है और कहती है, तुम्हारा डीलर उन लोगों की जमीनें जबरदस्ती छीनना चाहता है जिन्होंने तूफान में अपने घर खो दिए हैं। तुम लोग कितने लालची हो, इसका मतलब साफ है कि तुम लोगों की कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। ये बहुत गलत है। जावी जवाब देता है, गलत और सही की बात तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट की गलती की वजह से मैंने अपने 3 दोस्तों को खो दिया है। यह सुनकर केट चुप हो जाती है और दुखी हो जाती है। बाद में जब जावी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह केट से माफी मांगता है। पर केट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती और गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। वह अपने घर पहुंच जाती है, जहां उसकी माँ काफी खुश होती है।
केट अपने पुराने स्कूल के प्रोजेक्ट्स को देखती है और यादों में खो जाती है। तभी टाइलर भी वहां आ जाता है और कहता है, केट, मैं जानता हूं तुम कौन हो। मैंने खबरों में देखा था, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद वे सब साथ में खाना खाते हैं। अगले दिन टाइलर केट को उसके पुराने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है, जिससे तूफान को रोका जा सके। लेकिन यह सुनकर केट उदास हो जाती है और रोते हुए कहती है, मैं ऐसा कैसे करूं, क्योंकि उसी प्रोजेक्ट की वजह से मेरे दोस्त मारे गए। गुस्से में वह टाइलर को अपने घर से चले जाने को कहती है। पर शाम को जब टाइलर जाने लगता है तो केट उसे रोक लेती है और माफी मांगकर उससे वहीं रहने का आग्रह करती है, क्योंकि उसे अब उसकी मदद की जरूरत थी। इसके बाद दोनों मिलकर फिर से उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। इस बार उनकी रीडिंग्स और सब कुछ बिल्कुल सही होता है। वे केमिकल वाले कंटेनर्स लेकर एक बार फिर तूफान में जाते हैं। तूफान के बीच में पहुंचकर वे केमिकल वहां छोड़ देते हैं। पहले तो तूफान और भी तेज हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी तीव्रता कम होती है और वह रुक जाता है। ये केट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और वह बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जावी भी केट से मिलने आता है और माफी मांगता है। वह बताता है कि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए थी, इसलिए उसने डीलर से गलत समझौता किया। केट उसे माफ कर देती है। अगले दिन केट और टाइलर एक और तूफान का पीछा करते हैं और उसके अंदर जाने का फैसला करते हैं। इस बार टाइलर की पूरी टीम और जावी की टीम भी उनके साथ जुड़ जाती है। जब वे आगे बढ़ते हैं तो वे देखते हैं कि तूफान इतना तेज हो गया है कि उन्हें सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उनकी गाड़ी भी पलटने लगती है। अचानक पास की मिल में बिजली की खराबी हो जाती है और एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं, जिससे पूरी मिल में आग लग जाती है। तूफान के बीच में फंसे हुए जावी वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन टाइलर, केट और बाकी लोग शहर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यह तूफान इतना भयानक था कि हर चीज को अपनी चपेट में ले रहा था। जब वे शहर पहुंचते हैं तो हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। केट और टाइलर लोगों को थिएटर में जाने का सुझाव देते हैं, लेकिन अचानक एक बस टाइलर से टकरा जाती है और उसका पैर बस के नीचे फंस जाता है। ठीक समय पर जावी आकर टाइलर को बचा लेता है और वे थिएटर में छिप जाते हैं। थिएटर की छत टूट जाती है और कई लोग तूफान में फंसकर मारे जाते हैं। यह देखकर केट फैसला करती है कि वह इस सब को शांत करेगी। बिना किसी को बताए वह केमिकल्स वाली गाड़ी लेकर तूफान के बीच निकल जाती है। वह अपनी गाड़ी को सुरक्षित करती है और डिवाइस को एक्टिवेट कर केमिकल छोड़ देती है। धीरे धीरे केमिकल तूफान में खुल जाता है, जिससे तूफान की तीव्रता कम होने लगती है और अंततः रुक जाता है। सब लोग जब देखते हैं कि खतरा टल गया है तो बाहर आकर केट की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। टाइलर और जावी केट के पास जाते हैं, जो किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल चुकी थी। खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई थी, लेकिन वह थोड़ी घायल हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जावी केट को एयरपोर्ट छोड़ने आया है, क्योंकि वह न्यूयॉर्क वापस जा रही है अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लेने के लिए। टाइलर, जो अब केट को पसंद करने लगा है, भी एयरपोर्ट पर उसके पास आता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि केट की फ्लाइट लेट है, इसलिए टाइलर उसे वापस ले जाता है। आखिरकार केट, टाइलर और जावी तीनों मिलकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करने का वादा करते हैं और साथ रहने का निर्णय लेते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है।